हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, लाइन एंड एंगल्स, क्लास 6, न्यू एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। यहाँ आपको फिगर दिया हुआ है 2.6, आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको सबसे पहले पॉइंट ए में बताना है कि 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ। तो 5 पॉइंट्स आपको जैसा कि दिख रहा है, डी, ई, सी, ओ, बी, ये आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको बतानी है लाइंस। तो यहाँ लाइन कौन कौन सी है, लाइन यानी कि ए की लाइन दिख रही है आपको यहाँ से, डी, बी। ठीक है, लाइन में क्या होता है, इस तरीके से होता है, दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है। तो यहाँ पर डी के आगे एरो है और बी के आगे एरो है, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, लाइन डीबी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आपको यहाँ दे रखा है 4 रेज। तो 4 रे आपको यहाँ कौन कौन सी दिख रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आप देखो, रे कैसे होती है आपकी, एक इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, उससे इस तरीके से एक तरफ एरो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट ओ है और ये पॉइंट अगर ए है तो ओ ए रे उसको आप बोलोगे। राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है, ओ बी रे बन रहा है एक तो। ठीक है, ये इस तरीके से रे बन रहा है। दूसरा रे बन रहा है आपका ओ ई। ठीक है, ओ सी। ठीक है, एंड ओ डी। ओ बी लाइन से रे बनी एक, ओ सी एक रे बनी, ओ ई एक रे बनी और ओ डी एक रे बनी। टोटल 4 रे हो गई यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइन सेगमेंट। तो 5 लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे बताने। तो डी आपका हो गया, ओ सी, ई बी, डी ओ, ई ओ, ई डी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहला आपको ओ सी लाइन सेगमेंट दिख रहा है, फिर ओ बी दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे ओ बी तो आपकी रे है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहला क्या है, ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, फिर ई बी एक लाइन सेगमेंट है, फिर डी ओ एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ई ओ भी आपका एक लाइन सेगमेंट है और ई डी भी आपका एक लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है 5 लाइन सेगमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, हियर इज द रे ओ ए। एक ओ ए रे यहाँ पर दिख रही है आपको, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ओ ए रे आपकी यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इट स्टार्ट एट ए। तो ए आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट से पास हो रहा है। इट इज ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट से भी पास हो रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम इट ओ बी रे। हाँ बिल्कुल, हम इसको बोल सकते हैं ओ बी रे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम ही है और ओ इनका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो हम इसको जो है ओ बी रे से भी बता सकते हैं, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी सेम है और बी पॉइंट भी इसी रे के ऊपर है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओ बी
रे भी बोल सकते हैं। सेकंड आपको यहाँ पर पूछा गया है, कैन वी राइट ओ ए वेक्टर एज एओ ओ ए रे एज एओ रे, वाहे और वाहे नो। सो इसका आंसर हम यहाँ पर क्या देंगे, बी का आंसर आपके पास आ जाएगा, वी कांट राइट, वी कैन नॉट राइट ओ ए रे as AO ray because the ray has one initial point but no end point। ठीक है, यहाँ पर एंड पॉइंट आपका क्या है ही नहीं, और एक ही इनिशियल पॉइंट है, इसलिए ओ ए रे को हम एओ रे नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके टॉपिक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर दो आर्म दी हुई है आपको, एक तो बी डी आर्म दी हुई है, एक बीई आर्म दी हुई है। ठीक है, तो दो आर्म आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और ये बी पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, आपका वर्टेक्स कहलाता है। इन दोनों आर्म का इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, बी है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, दोनों आर्म्स के बीच में जो थीटा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपास है आपका, इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, दो आर्म हो गई, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है। ये सीजर है, इसमें यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये दो आर्म हो गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा। इसी तरीके से हम और फिगर भी ले लेंगे जो डेली रूटीन लाइफ में हम यूज में लेते हैं। जैसे ये आपका क्या है, सन ग्लासेस हो गया। ठीक है, तो ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। ये वॉलेट हो गया, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बना, एंगल बना। ये स्टेपलर है, तो इन दोनों के बीच में क्या बना, यहाँ पर एक एंगल बना। राइट, ये बॉक्स है, तो ये खुला हुआ है बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, तो ये एक आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म हो गई, और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ये दो आर्म हो गई, तो ये बीच में आपका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से डे रूटीन लाइफ में जो हम चीज़ें यूज में लेते हैं, इसमें भी हम आर्म बना करके यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल आपका बन रहा है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर इट आउट। क्वेश्चन आपको वन दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रे फ्रॉम एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे यहाँ पर इन्होंने इस साइकिल में बनाया हुआ भी है, जैसे ए डी बी, तो ये वाला आपका क्या बन गया, एक एंगल बन गया, और यहाँ पे डी आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है ना, एक एंगल बनाने को कह रहा है तो ये एक बना दिया। एक एंगल इधर भी बन रहा है, ये बी डी सी, तो उसके लिए भी वर्टेक्स क्या होगा, आपका डी ही होगा। तो यहाँ क्या एंगल बन गया, एक तो एंगल ए डी बी बन गया, और एक एंगल बन गया बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, तो दो एंगल बन गया, एक एंगल बनाने को बोला है उसने, तो एक एंगल बना दिया और उसका वर्टेक्स बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक आर्म बन सकती है, एक आर्म ये बन सकती है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हो, एक आर्म यू बना दो, एक आर्म यू बना दो। ठीक है, ये आपका एंगल बन गया। तो इसका नेम अगर हम दे दें ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया,
बी वर्टेक्स हो गया इसके लिए, इस वाले फिगर के लिए, ठीक है। और इस वाले फिगर के लिए क्या हो गया आपका, बी वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है आपको एंगल, ये एक आर्म कंसिडर कर लो, एक आर्म ये कंसिडर कर लो, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बी, ये दोनों के बीच में एंगल बना, तो ये बी आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, बी आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी आप एंगल बना सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर ए बी और बी अगर मैं ले रहा हूँ पॉइंट, तो ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फिगर है आपका 2.9 फिगर। इसमें ये एक बच्ची है, इसने आपकी क्या ले रखी है, बुक ले रखी है, ठीक है। अब जब इस बुक को ये ओपन कर रही है, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है आपका, ठीक है। फिर इसको और ओपन करा इसने, तो ये वाला एंगल बना, है ना। तो पहले बुक को थोड़ा सा इसने ओपन किया, तो ये एक आपके पास छोटा एंगल बन रहा है। बुक को थोड़ा सा और ज़्यादा इसने खोला, तो ये एक थोड़ा उससे बड़ा एंगल बना। फिर बुक पूरी खोल ली, तो ये आपका और बड़ा एंगल बन गया। फिर इस तरीके से किया, तो ये पूरा और बड़ा एंगल हो गया। फिर इस बुक को इस तरीके से उल्टा किया, तो ये वाला एंगल हो गया। और ये पूरी को बंद कर दिया, तो फिर ये वाला एंगल हो गया। तो इस तरफ से इस तरफ आपका जो है एंगल जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। भाई फर्स्ट केस में एंगल ऐसा था, सेकंड केस में अपने एंगल ऐसा बन गया। तो ये आर्म जो थी थोड़ी पास पास थी, यहाँ पर आर्म जो है वो थोड़ी सी दूर दूर होगी, यानी कि वाइडर होगी। फिर उसके बाद ये इस तरीके से हो गई आर्म थर्ड फिगर में, ठीक है। तो एंगल और बड़ा हो गया। सपोज यहाँ 30 था, तो यहाँ 120 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से होता है। वो अभी हम आगे के क्लास में देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल इससे इंक्रीज हुआ, फिर थर्ड फिगर में और इंक्रीज हुआ, फिर ये एंगल इस तरीके से चला गया नेक्स्ट फिगर में, तो ये एंगल और इंक्रीज हुआ। फिर ये एंगल आपका और इंक्रीज हुआ इस तरीके से, यहाँ से यूँ मेजर किया आपने इस केस 5 में। और फिर ये वापस से आपका इसी के ऊपर आ गया, यहाँ पर जब इसको आपने क्लोज कर दिया वापस से, तो ये एंगल पूरा घूम करके यहाँ पर आ गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो ये 360 डिग्री पूरा घूम गया आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये अभी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बच्ची ने जैसे जैसे आपका बुक को खोला, और वैसे वैसे ही उसके आपके एंगल जो है इंक्रीज होते चले गए, ठीक है। तो अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद द आर्म एस टी एंड एस आर, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट आपका जो है वहां पर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो एस मैंने बना लिया, एक आर्म यू बनाई, एक आर्म यू बनाई। सपोज करो कि ये टी पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट आपका आर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, एंगल टी एस आर बना, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल आर एस टी। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, जो आपका ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जो वर्टेक्स होता है वो मिडिल में आप रखते हो, ठीक है। जो वर्टेक्स होता है उसको हम मिडिल में रखते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बनाया, ड्रॉ भी किया और उसका लेबल भी लगाया, और हमने एंगल भी बताया कि क्या एंगल बन रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज पी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, जैसे ये पी एंगल है, तो पी तो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया जो कि वर्टेक्स है, ठीक है। एक पॉइंट ए यहाँ हो गया, ये पॉइंट बी यहाँ हो गया, राइट। तो ये एंगल आपका बन रहा है एंगल ए पी बी, ठीक है। एक तो एंगल ये बन गया, ठीक है। अब एक दूसरा वाला आप ये वाला ले लो, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल बनेगा, तो ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है।
और ये हो गया सी, तो इसको आप क्या बोलोगे, एंगल बीपीसी आप बोल दोगे इसको। क्लियर, ये वाला एंगल जो बनेगा उसको एंगल बीपीसी बोल दोगे। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को हटा दो और इस वाले एंगल को देखोगे आप, तो इसको एंगल ए पी सी आप बोलोगे। ठीक है ना, जब ये लाइन नहीं होगी यहाँ पर, यानी कि ये एंगल इस तरीके से होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पी होगा और यहाँ पर आपका सी होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए पी सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक बीच वाली रे भी है, पी बी रे भी है, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा आपका। तो ए पी बी को जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप पी बोल रहे हो, और बी पी सी को भी बोल रहे हो तब भी आप यहाँ पी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बी पी बी वाली लाइन अगर दे रखी है आपको, तो फिर आप इसको एंगल ए पी सी को एंगल पी नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये पहला वाला आप केस लोगे तो इसको आप एंगल पी भी लिख सकते हो, एंगल ए पी बी तो लिख ही सकते हो, साथ में एंगल पी भी लिख सकते हो। दूसरा वाला केस आपने लिया तो बी पी सी को एंगल बी पी सी तो लिख ही सकते हो, एंगल पी भी लिख सकते हो। लेकिन तीसरा वाला केस ये है, अगर ये इस तरीके से है, मिडिल लाइन यहाँ नहीं है, तब तो आप इसको एंगल पी ए सी लिख सकते हो और एंगल पी भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में ये वाली लाइन है, ये वाली रे आपको दी हुई है, तो अब इसको आप जो है एंगल ए पी सी को आप एंगल पी से लेबल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो डबल हो गया ना, जब इसको लिया तो पी बना था, इसको लिया तो भी पी बना था, लेकिन यहाँ पर इस पूरे को जब आप लोगे तो ये एंगल जो है अब एंगल पी नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसको एंगल ए पी सी आप को आप एंगल पी नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो बच्चों इसका आंसर फिर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम एक लाइन में भी दे सकते हैं। ये जो मैंने समझाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक लाइन में आंसर आपको कैसे लिखना है वो मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर एंगल ए पी सी कैन नॉट बी labeled as angle P because there is more than one angle at point P। ठीक है, जब यहाँ सिंगल सिंगल एंगल था तो हम P लिख देते थे उसको। ठीक है, यहाँ भी सिंगल था तो P लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा एंगल है इस P पर। ठीक है ना, एक ये है एक ये बन रहा है, इसलिए इसको हम एंगल P नहीं लिख सकते। राइट, सो ये आंसर आपको वहाँ पर लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेम द एंगल मार्क इन द फिगर। एक एंगल तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल टी, एंगल आर टी क्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो एंगल क्यू टी आर। ठीक है, दूसरा वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक वाला है, इसको आप क्या लिखोगे, एंगल आर टी पी और एंगल पी टी आर। ठीक है, तो बस इनका आपको एंगल ही लिखना था कि क्या होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस इसकी एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और जो जो ये कह रहा है वो आप करते जाएंगे। मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर। राइट, पेपर पे आप जो है 3 पॉइंट आप जो है मार्क कर दें सबसे पहले। तो
और क्या बोला है, दे आर नॉट ऑन वन लाइन, ठीक है, तीनों एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हमने मार्क कर दिए सबसे पहले। उसके बाद ये बोल रहा है ए बी सी के नाम से दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक ही लाइन में नहीं कर रहे तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, ठीक है, एक ही बात। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट। जैसे एक लाइन तो ये बन जाएगी, एक लाइन यहाँ से इन दोनों को मिला दोगे तो ये बन जाएगी, और एक लाइन इन दोनों को मिला दोगे तो ये बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के 3 लाइंस बन रही है आपकी। तो लाइंस कौन कौन सी हो गई साहब, एक तो ए बी लाइन हो गई, ठीक है, एक बी सी लाइन हो गई, और एक लाइन आपकी ए सी हो गई, ठीक है। तो 3 लाइंस आपकी यहाँ पर बन गई। सबसे पहले तो ये बना दिया हमने, राइट, ये दिख रहा है हमको जो बना दिया हमने, ठीक है। अब आगे वो क्या कहना चाह रहा है उसको पकड़ लेते हैं। आगे वो बोल रहा है ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, वो लाइन हमने बता दी। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो यहाँ पर 3 लाइंस आपको मिल रही है और तीनों के नाम लिख दिए, नेम देम, नाम भी दे दिए हमने, ठीक है। हाउ मेनी एंगल कैन यू नेम एज ए बी एंड सी। जैसे ये एक लाइन थी, एक लाइन ये थी, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना था, ठीक है, उसको आप एंगल ए के नाम से लेबल कर दोगे। तो एंगल क्या बनेगा आपका, एंगल बी ए सी बन जाएगा, या फिर इसको एंगल ए भी आप बोल सकते हो, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट ले लो दूसरी। जैसे एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एक लाइन तो आप ये ले लो और एक लाइन आप ये ले लो, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एंगल ए बी सी बन जाएगा, या फिर इसको मैं एंगल बी बोल सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ए पॉइंट ये हो गया, एक बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो एक लाइन ये हमने ले ली और एक लाइन हमने ये ले ली, ये वाली ले ली, ठीक है, सी पॉइंट अगर ये है तो ये वाला एंगल एक बना आपका। ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ए सी बी बन जाएगा, या फिर इसको हम एंगल सी बी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। तो हमने ये 3 एंगल लिख दिए यूजिंग ए बी सी। राइट देम डाउन लिख दिया, मार्क ईच देम विद द कर्व, ठीक है। तो इनके हमने नाम भी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर, नो 3 ऑफ देम आर ऑन द लाइन। जैसे 1 2 3 4 पॉइंट्स आपने ले लिए, इनको नंबर दे दिया आपने ए बी सी और डी दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू द पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स। जैसे एक लाइन बनी है आपकी ए बी लाइन, ठीक है, एक बन जाएगी आपकी ए सी लाइन, एक आपकी बन जाएगी यहाँ से सी डी लाइन, ठीक है, एक आपकी बन जाएगी बी डी लाइन, ठीक है ना। एक यहाँ से और बन रही है आपकी बी सी लाइन, ठीक है, एक लाइन इन दोनों पॉइंट को बना के भी मिल रही है, ये हो जाएगी आपकी ए डी लाइन। इस तरीके से आपको 6 लाइन्स आपको मिली। कितनी लाइन्स मिली, 4 पॉइंट है तो उनसे आपको 6 लाइन मिल गई, करेक्ट।
तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो 6 लाइन्स हमको मिली है ना। नेम देम, उनका नाम भी हमने लिख दिया ये, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी एंगल कैन यू नेम्ड ABCD, कितने एंगल आप यहाँ पर और लिख सकते हो, उन सबको आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप दो दो लाइन को पकड़ लो, ठीक है। तो 6 लाइन है तो आपको पता है 12 एंगल यहाँ पर बनेंगे और उनके नाम भी आपको लिखना है कि कौन कौन से एंगल आपके यहाँ बन रहे हैं। तो जैसे आप, अब मैं यहाँ कलर चेंज करके इसी फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल CAD लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल जो मैंने लिखा वो DAB लिखा, एंगल DAB लिखा, ठीक है। ये वाला एंगल लिख दिया, ये वाला एंगल लिख दिया। अब इससे ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, ये और ये वाला, ये कंप्लीट एंगल भी बन रहा है, इसको भी आप लिखो। तो एंगल CAB बना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ ये वाला एंगल लिखो, तो ये एंगल बनेगा ABC बन रहा है आपका, एंगल ABC, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है, ये वाला एंगल पकड़ लो, ये बन गया CBD, एंगल CBD, ये वाला भी हो गया साहब। अब इसके बाद ये पूरा वाला एंगल भी पकड़ लो, ABD, एंगल ABD, ठीक है। इसी तरीके से 3 इधर बनेंगे 1 2 3, 3 इधर बनेंगे 1 2 3, ठीक है। ये वाला एंगल पकड़ा आपने तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ACB, एंगल ACB, ठीक है। दूसरा ये वाला एंगल पकड़ा आपने, ये वाला एंगल ये बन रहा है BCD, एंगल BCD, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट वाला एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD ये बन गया, ठीक है। अब ये 3 एंगल आपको लिखने हैं, ये वाला एंगल पकड़ो आप, ये बन रहा है ADC, एंगल ADC, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल पकड़ो ADB, एंगल ADB ये बन गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये कंप्लीट ये वाला एंगल ये हो गया CDB, तो ये हो गया एंगल CDB। इस तरीके से आपको ये 12 एंगल्स आपको मिले, यहाँ पर कितने एंगल्स मिले, 12 एंगल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बन रहा है आपकी, जो सबसे पहले 4 पॉइंट आपने बनाए थे, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपने बनाए, तो 4 पॉइंट से जो है आपके 6 लाइन बनी। जैसे आपको 4 पॉइंट लेने हैं, उनमें से 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5th लाइन और 6th लाइन, ऐसे 6 लाइन्स आपको बन गई, ठीक है ना। सब पे एरो लगा देना, क्योंकि लाइन्स पे आप क्या लगाते हो, एरो लगाते हो, ठीक है। तो ये लाइन्स बन गई आपकी 6 लाइन। अब वो बोल रहा है एंगल कितने कितने बन रहे हैं, तो आपको ABCD को यूज करते हुए आपको एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल पूरा ये बड़ा वाला बन रहा है। तो अब एंगल का नेम तो आपको लिखना आ ही गया भाई। ये वाला एंगल किस किस को दिखा रहा है, एंगल A को बता रहा है, यहाँ से आपने C लिया, यहाँ से आपने D लिया, तो एंगल CAD बन गया है। इसी तरीके से इसके लिए हमने लिखा एंगल DAB लिखा, एंगल DAB लिखा, ठीक है ना। एंगल BDAB आप लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, राइट। एक कंप्लीट ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल भी बन रहा है आपका, तो एंगल CAB आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से 3 एंगल सब चारों कॉर्नर पे बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो टोटल ये हो गए 12 एंगल्स, राइट। और उनके सबके नाम आपने यहाँ पर लिख देने, जैसा कि हम यहाँ पर बता चुके हैं, क्लियर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंपेयरिंग एंगल्स। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ, राइट। ये एनिमल्स हैं और इनके माउथ आप देख लो,
किस तरीके से ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये बन रहा है, ये यहाँ एंगल बन गया साहब, ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ एंगल बन गया साहब, ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ एंगल बन गया, ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ एंगल बन गया। यानी कि ये तो हो गई आर्म और ये हो गया आपका एंगल। ठीक है, ये तो हो जाएगी आपकी आर्म्स और ये हो जाएगा आपका एंगल, राइट। तो इन सब में फिगर में आपको ऐसे दिख रहा है। क्या बोल रहा है, लुक एट दिस एनिमल ओपनिंग देयर माउथ, डू यू सी एनी एंगल हियर। बिल्कुल दिख रहा है हमको। इफ यस, मार्क द आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ वन। तो आर्म्स तो हमने मार्क कर दी, ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसको हमने ए दे दिया, ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसको नाम हमने बी दे दिया, ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसको नाम हमने सी दे दिया, ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसको नाम हमने डी दे दिया। ठीक है, सम माउथ आर ओपन वाइडर देन अदर एंड मोर द टर्निंग ऑफ द जॉ। अब किसी का जो है कम खुला हुआ है मुंह, किसी का जो है मुंह वाइडर है, ज्यादा खुला हुआ है। तो जो कम खुला हुआ है वो एंगल कम बन रहा है, जहां ज्यादा आपका ओपन है वहां आपका और वाइडर एंगल, बड़ा एंगल बनेगा, लार्जर एंगल बनेगा। द लार्जर द एंगल, कैन यू अरेंज द एंगल इन द पिक्चर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। क्या इसमें स्मॉलर टू लार्जर हम जो है उसको अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, इज देयर इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। जैसे ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो अब इस एंगल को इसके ऊपर रख दो आप। जैसे इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स के ऊपर उठा दो और एक आर्म को दूसरी आर्म के ऊपर रखो, तो आपकी ये वाली जो आर्म है अगर आगे पीछे हो रही है तो उससे पता लग जाएगा कि यार ये एंगल या तो बड़ा है या छोटा है, वो चीज़ पता लगेगी। या फिर ये पता लगेगा अगर ओवरलैप कर जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एंगल सेम है या नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, यानी कि इस स्लाइड में हम समझते हैं। तो इसका जो आपका कंपेयरिंग करके एंगल आप जो निकालोगे उस मेथड को आप बोलते हो सुपर इम्पोजिशन मेथड। यानी कि ये फिगर है, इसको उठा करके आपने इसके ऊपर रखा, तो ये देखो एंगल ए बी सी था ये, और ये एंगल पी क्यू आर था। तो ये तो हो गया पी क्यू आर और ये हो गया ए बी सी, राइट। तो हमने क्या करा है, सुपर इम्पोज करा, यानी कि इसको इसके ऊपर बिठा दिया, इसको इसके ऊपर बिठा दिया, यानी कि बी सी के ऊपर क्यू आर के ऊपर बिठा दिया बी सी को। तो ये बी सी और क्यू आर तो सेम आ गई, लेकिन ए बी यहाँ आ रहा है और पी क्यू यहाँ पर आ रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि ये वाला एंगल छोटा है इस वाले एंगल से। तो ऐसे कंपेयर करके सुपर इम्पोजिशन मेथड के थ्रू हम एंगल पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ हमको पता लगा कि एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी, करेक्ट। क्योंकि ये एंगल तो बड़ा है इस एंगल से, ये एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी एंगल छोटा है इस वाले एंगल पी क्यू सी से, पी क्यू आर से। तो पी क्यू आर जो हो गया वो बड़ा हो गया एंगल ए बी सी से। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द पिक्चर शोन इन टू एंगल सुपर इम्पोज, इट इज नाउ क्लियर दैट एंगल पी क्यू आर इज लार्जर देन एंगल ए बी सी। अब यहाँ पर आप देखो आगे जो हमको डायग्राम दे रखा है, यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा है ऊपर कि इक्वल एंगल्स क्या होंगे भाई। जैसे एंगल ए ओ बी है और एंगल एक्स ओ वाई फिगर में दे रखा है, कौन सा बड़ा है साहब ये बताना है। तो ये एंगल ए ओ बी है, एंगल एक्स ओ वाई है, इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो ये तो ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब ये इक्वल एंगल है। यही मैंने बोला था। जैसे अभी इससे प्रीवियस फिगर जो था इसमें जब हमने सुपर इम्पोज करवाया था, यानी कि फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर के ऊपर रखा बी सी आर्म को क्यू आर आर्म पर रखा, तो यहाँ हमको साफ नज़र आ रहा है कि एंगल ए बी सी जो है वो एंगल पी क्यू आर से छोटा है, या आप ये कह सकते हो एंगल पी क्यू आर ए बी सी से बड़ा है। अब हमने इस वाले फिगर में एंगल ए ओ डी को एंगल एक्स ओ वाई पे रखा, ठीक है, यानी कि ओ बी आर्म पे हम ओ वाई आर्म हमने रखा, तो ये ए ओ आर्म भी जो है ओ एक्स आर्म के ऊपर ही आ गई। ठीक है,
यानी कि ये एंगल जो है वो सेम है, इक्वल साइज का है, यानी कि इक्वल एंगल आपका होगा। क्लियर? यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 1 आपको क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, कि फोल्ड द रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ द लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। जैसे A4 साइज का ये पेपर यहाँ बना हुआ दिख रहा है साइड में फिगर में आपको, ठीक है। इसको फोल्ड करा हमने तो ये एक लाइन बन गई। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद उसको वापस से ओपन करेंगे तो एक लाइन बनी हुई दिखेगी। नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड साइड ऑफ द पेपर, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ इसने क्या बोला कि आप एक पेपर को फोल्ड कर दो, एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन का आप नाम दे दो, जैसे यहाँ ओ लिख दिया, ये ए हो गया आपका। इसको इधर बी पॉइंट दे दो, इस कॉर्नर को, इसको सी पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन बनी और ये आपकी जो पेपर की एक साइड बी सी है ना, बी और सी दो पॉइंट ले लिए तो एक लाइन ये बन जाएगी आपकी, है ना। और ओ ए आपका क्या होगी, एक रे होगी, राइट। एक आर्म बोल दो। अब ये एक तरीके से एंगल बन गया ना। यहाँ पर एंगल किधर किधर बन रहा है, एक तो एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि इनके नाम दे दो और एंगल बना दो, है ना। मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग द रेक्टेंगुलर पेपर शीट पेपर, कंपेयर द एंगल, और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो कि एंगल ए ओ बी जो है बड़ा है एंगल ए ओ सी से, क्योंकि ये वाला एंगल आपका बड़ा दिख रहा है और ये आपका एंगल जो है वो आपका छोटा दिख रहा है। जब आप इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे ये दोनों लाइन क्या है आपकी परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री से एंगल इधर चला गया तो ये 90 से तो बड़ा हो गया। अब जब ये 90 से बड़ा हो गया तो ये वाला एंगल तो 90 से छोटा ही हुआ ना। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, एंगल ए ओ बी जो है बड़ा होगा एंगल ए ओ सी से, यानी कि ये वाला एंगल जो है बड़ा होगा इस वाले एंगल से, राइट। क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर लाइन बनती है बेटा, तो इधर भी 90 डिग्री बनता है और इधर भी आपका 90 डिग्री बनता है, राइट। दोनों तरफ ये 90 डिग्री का बनता है, राइट। आपने पढ़ा होगा कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बनता है। यहाँ भी एंगल आपका 90 डिग्री होता है। और हम बता चुके हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब लाइन यूं जाएगी तो ये वाला एंगल तो 90 से बड़ा हो गया और ये वाला एंगल 90 से छोटा हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन होगा एंगल ए ओ सी से, राइट। या फिर दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये वाला मेथड तो हम आगे पढ़ेंगे, अब इसको आप अभी हमने जो तरीका पढ़ा है उससे भी आप देख सकते हो कि सुपर इम्पोजिशन ही पढ़ा है अभी हमने, कि भैया आप तो क्या करो, इसको उल्टा कर दो। इस एंगल को आपकी मिरर इमेज मतलब आप ये वाला एंगल जो है ये जो बन रहा है ए ओ सी, ठीक है। जैसे एक एंगल तो ये बन गया, एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक तो बना दिया आपने ए ओ बी, ठीक है ना। एक एंगल बना दिया आपने ए ओ सी। अब इस वाले को इसके ऊपर रख देंगे हम उठा करके, ठीक है। जैसे ये एंगल तो बन रहा है ए ओ बी, राइट। इसको उठा करके उलट के रखना है, यानी कि ओ इधर है तो इधर सी आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, ये वाला एंगल जब उठा के मिरर इमेज करा आपने, इसको बीच में से उठा करके इस तरफ रख दिया आपने, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, मिरर इमेज कर दिया। तो ये हमने इसको उठा करके ए ओ सी इस तरीके से लिखा ए ओ सी, तो ये वाला एंगल छोटा है ना इस वाले एंगल से, सुपर इम्पोजिशन जब हम करके देख रहे हैं तो उससे भी आपको पता लग रहा है कि एंगल ए ओ बी जो है एंगल ए ओ सी से आपका छोटा है, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
नेक्स्ट आपका आता है अगला सवाल। यहाँ आपको बोल रहे हैं ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हो गया, और एंगल एक्स ओ वाई ये वाला एंगल हो गया। तो अब आप देखो ये वाला एंगल जो है, इसमें दोनों जो आर्म हैं इसके बीच में जो ये है वाइडर नहीं है एज कंपेयर टू ए ओ बी के। ए ओ बी में ज़्यादा वाइडर है, तो एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एंगल एक्स ओ वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वाइडर खुला हुआ है, यूँ ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी इज लार्जर एंगल एज एंगल ए ओ वाई। नेक्स्ट आप चेक कर रहे हो एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी को। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी तो आपका वही वाला है ए ओ बी, राइट, और उसके बाद है एक्स ओ और बी ये वाला एंगल, तो वही सेम चीज़ एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपका वही आ जाएगा, व्हेन कंपेयरिंग टू एंगल्स द वन एंगल ओपन wider is larger, right। तो ये भी सेम ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए और बी का आंसर तो ये हो गया। अब सी की बात करते हैं हम। तो सी दे रखा है आपका, इसको चेक करो पहले क्या क्या दे रखा है, एक्स एक्स ओ बी, राइट, ये एक्स हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये वाला एंगल हो गया। उसके बाद दे रखा है एक्स ओ, ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और ये सी हो गया। ओ ये तो इक्वल एंगल दिख रहा है ना, एक्स ओ बी इक्वल टू एक्स ओ सी कदम। ठीक है, द कॉर्नर ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल मैच। ठीक है, एंड आर्म ओवरलैप, दोनों की आर्म भी ओवरलैप होगी विथ ईच अदर, दैट इज ओ सी ओवरलैप ऑन ओ बी। ये ओ बी और ओ सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, और ओ एक्स के ऊपर ही ओवरलैप है। ठीक है, तो यही एंगल बन रहा है दोनों से, इसलिए हम कह सकते हैं तो इक्वल इन साइज है, राइट। तो हम एक्सप्लेनेशन में ये लिखेंगे, द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच and the arm overlap with each other, that is OC is overlapped OB and OX is overlapped OX, so that angles are equal in size। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है विच एंगल इज ग्रेटर देन, राइट, एक्स ओ वाई तो ये वाला एंगल हो गया, और ए ओ बी ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो कौन सा एंगल आपका बड़ा होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक बार वापस से देखो, ये वाला एंगल है एक्स ओ वाई, दिस वाला एंगल, एंड सेकेंड एंगल इज ए ओ बी, दिस एंगल, राइट। सो हियर एक्स ओ वाई is greater than angle AOB, where comparing two angles the one that opens the wider is larger। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, इसको मैं अलग अलग कलर से बना करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर हमने ले लिया,
AOB के लिए दिस इज अ ग्रीन कलर, राइट। एंड XOY के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। पर्पल कलर ले लेते हैं XOY के लिए, राइट। अब हमने क्या करा, OY पे OB को लिया है, हम इसको हम इस साइड ले आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखेगा फिर आपको। ये तो पर्पल वाला हो गया आपका, और ये आपका OY हो गया, ये आपका OX हो जाएगा, ठीक है। अब OB को हम अगर OY पे ले आए, जैसे यहाँ पर आपका ग्रीन कलर का जो OB था, ग्रीन कलर का जो OB यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला OB, इसको भी अगर हम OY पर लिया है, ठीक है, OB को, तो ये एंगल जो है इस तरफ आएगा ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये एंगल छोटा होगा आपका इस वाले एंगल से, यानी कि XOY एंगल OAB से बड़ा होगा, करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन आपको क्या देना है कि व्हेन कंपेयरिंग टू एंगल्स द one that opens wider is larger, ठीक है। जो वाइडर खुला हुआ है वो लार्जर होगा, इससे वाइडर खुला हुआ है ना, इससे ये वाइडर खुला हुआ, तो ये वाला लार्जर होगा, यानी कि एंगल XY इज लार्जर देन एंगल AOB। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की लेक्चर भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू इस पर अपलोड करते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।